दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। वो कुछ बिजी शेड्यूल आ गया था, लेकिन सब बातों को छोड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको हम उद्देश्य का भी कहते हैं। प्रेम्बल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है भारत की का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना क्या है? इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ये साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से हम बोल सकते हैं। क्या है भारत की प्रस्तावना? देखते हैं। हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारत की एक तरह से संविधान की प्रस्तावना है। तो इसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वर्ड आया है। सोवरेनिटी, एक तरह से इसका कहने का मतलब है कि भारत के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है, हम किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं हैं। हमें अपने विदेशी निर्णय लेने और नागरिकों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। ये इसका कहने का मतलब है। समाजवादी, ये सोशल एक तरह से समाजवादी वर्ड का इसमें कहा गया है। पंथनिरपेक्ष, ये पंथनिरपेक्ष है क्या? एक तरह से पंथनिरपेक्ष का मीनिंग है भारत जो कि एक राज्य है, एक राष्ट्र है, उसका कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों, जितने भी धर्म है भारत में, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जितने भी धर्म हैं, उनको सबको अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए स्वतंत्रता देता है। लेकिन भारत राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। कहने का मतलब यह है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा, रिपब्लिक, जैसे हमने कल रिपब्लिक डे मनाया। गणराज्य कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है हमारे का? राष्ट्रपति। वो क्या है? वो एक ऐसा नहीं है कि सत्तारूढ़ है, वो हमेशा रहेगा, उसका चुनाव होता है, उस चुनाव से वो राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है। ब्रिटेन की तरह नहीं, ब्रिटेन में क्या है? राजशाही शासन है, वहाँ पे एक जो भी रहेगा कंटिन्यू चालू रहेगा। इस तरह का नहीं है। भारत जो है हमारा गणराज्य है, इसलिए हम गणराज्य बोलते हैं क्योंकि यहाँ का जो अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। और लोकतंत्र आप जानते ही हो, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, जो समस्त नागरिक हैं, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक, पॉलिटिकल, न्याय, जस्टिस देंगे। 3 तरह के जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार और अभिव्यक्ति, एक तरह से आपके जो थॉट्स हैं, एक्सप्रेशन है, उसकी भी स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना बोलती है। विश्वास, धर्म और उपासना, फेथ, वर्शिप, ये जितनी भी चीज़ हैं उनकी फ्रीडम की बात हमारी स्वतंत्र, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्रस्तावना है वो ये बोलती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सभी चीज़ों में जो इक्वलिटी है, जो आपके अवसर है, कोई भी अवसर आप कोई नौकरी दे रहे हो, सबको एक तरह से अवसर समान मिलेगा। इस तरह का नहीं किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा,
राष्ट्र की एकता, यूनिटी रहनी चाहिए, हमारे नेशन के अंदर यूनिटी रहनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, कोई उसको विखंड नहीं कर सके, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, एक तरह से ब्रदरहुड होना चाहिए। ये कुछ टिपिकल वर्ड्स थे। अधिनियमित, इनेक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अधिनियमित एक तरह से किसी भी चीज़ को लागू करना, अंगीकृत अडॉप्ट और आत्मार्पित करते हैं, मतलब अपने अंदर जो अवर सेल्फ्स, हम अपने अंदर आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे भारत की संविधान है। इस संविधान का जो ये संविधान की जो प्रिम्बल है, इसको जो एक तरह से देखा जाए, ये संविधान के स्वरूप, जो संविधान का स्वरूप कैसा रहेगा, उसके उद्देश्य क्या रहेंगे और उसका आदर्श क्या रहेगा, ये उसके बारे में थोड़ा सा आउटलाइन देती है। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का उदय कैसे हुआ था, ये उद्देश्य का हमारे भारत के संविधान में कैसे रखी गई। तो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, जो जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसको 22 जनवरी 1947 को जो संविधान सभा थी उसने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो फिर आगे जाके 26 जनवरी 1950 से हमारी प्रस्तावना के रूप में संविधान में रखा गया। अब है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड हम लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस कैसे अराइज होते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द, ये जो 3 शब्द हैं ये जोड़े गए थे। ये पहले जो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो हैं ये वर्ड नहीं थे, और एक ये अखंडता, राष्ट्र की एकता था, अखंडता वर्ड नहीं था। तो ये तीनों वर्ड 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ड जोड़े गए, 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एंड अखंडता, ये 3 वर्ड 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब कभी कभी क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो कितने प्रकार के न्याय बताती है। तो वो 3 प्रकार के न्याय उसमें बताए गए। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से हैं न्याय, किस तरह के जस्टिस की बात करती है, 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, सामाजिक, सोशल एंड राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड आर्थिक, इकोनॉमिक, ये 3 तरह के न्याय की बात करती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है। ये 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की बात करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, कितने प्रकार के आपके स्वतंत्रता की बात करती है, 5 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता की बात करती है, 2 प्रकार की इक्विटी की बात करती है प्रस्तावना। कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको सही से मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब एक और चीज़ है, बहुत से विद्वानों ने हमारी प्रस्तावना के बारे में क्या क्या बताया, क्या बोला है। एक विद्वान थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी एक विद्वान थे, उन्होंने बोला ये राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल होरोस्कोप है ये। एक ने बोला हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, इन्होंने बोला कि जो हमारे स्वप्न हैं, ड्रीम्स हैं, विचार हैं, एक्सप्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, उनका ये प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व मीन्स एक तरह से रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करती है। और एक पवित्र दस्तावेज, एक पवित्र दस्तावेज, भीमराव अंबेडकर ने इसको एक पवित्र दस्तावेज बोला है। दोस्तों एक और चीज़ इसमें आती है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान की आत्मा कौन है, संविधान की आत्मा के बारे में पूछा गया। तो उसमें उद्देश्य का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और तीसरा कोई ऑप्शन होगा, फोर्थ और कोई ऑप्शन होगा। तो अगर पूछा जाए इन रेस्पेक्ट ऑफ भीमराव अंबेडकर, अगर वो पूछा जाए क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा इनमें से कौन है, अगर भीमराव अंबेडकर से संदर्भ में पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या रहेगा आंसर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भीमराव अंबेडकर ने संविधान की इसको आत्मा बोला है। इसका मतलब क्या है कि अगर
भारत के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों पे कोई अड़चन आती है या उनको कोई कम करता है तो वो क्या है, अपने इन अधिकारों के बारे में आर्टिकल 332 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय की जाके शरण ले सकते हैं। और 226 के तहत वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान की आत्मा कौन सी है और प्रस्तावना भी हो और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हो उसमें, तो आपको कौन सा चूज करना होगा? उद्देशिका। इसको बहुत से उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जो जजमेंट आए हैं या बहुत से विद्वानों ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। सुभाष कश्यप भी हैं, सुभाष कश्यप ने भी इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो तब आप प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा के रूप में चुनोगे। अब बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इस संविधान की आत्मा के बारे में। कई चीज़ें, जब संविधान कोई बनता है उसका निर्वाचन भी होता है, बहुत से थॉट्स आते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में एक बेरुबारी यूनियनवाद 1960 का है। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये हमारा जो संविधान है उसका अंग नहीं है, संविधान का अंग ही नहीं है, ये संविधान का अंग नहीं है। ये बेरुबारी यूनियनवाद में निर्णय दिया। लेकिन फिर आगे आते हैं केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य पे। ये 1973 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये संविधान का अंग है, इसको संविधान का अंग माना, तो संविधान का अंग माना। फिर आगे ही इसी निर्णय को अगर देखे जाए तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में भी संविधान की प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अंग माना। तो ये चीज़ें हैं, ये जो जितने भी ये वाद हैं, बेरुबारी, केशवानंद भारतीवाद और ये बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इनके ईयर और ये संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है, और संविधान की प्रस्तावना के बारे में एक और चीज़ बता दूं, संसद जो है संविधान की प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकती है और उसका उदाहरण है 42वां संविधान संशोधन। अमेंडमेंट भी किया है, कौन कौन सा? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 तरह के शब्द उसमें जोड़े गए। तो संविधान की प्रस्तावना में वो अमेंडमेंट कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद की शक्ति जो है अमेंडमेंट करने की संविधान में वो काफ़ी है, वो बहुत बड़े भाग का संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की मूल भावना के साथ, मूल भावना जो संविधान कहता है उसकी जो मूल भावना है उसको नहीं कर सकती, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। तो ये संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हमने देखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।